मैनेजर जब वेद के साथ अंदर आया तो शरद, जो वीआईपी लॉन्ज में बैठा था, वो भी ये सब देखकर शॉक्ड रह गया। गोल्डन कार्ड इसके पास? लेकिन मैंने इसे कहीं देखा है, कहाँ? वही मैनेजर वेद से माफी मांग रहा था। सर प्लीज आप इस बारे में कंप्लेन मत कीजिएगा, ये गार्ड्स नए हैं, प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं है, मैं पर्सनली उन्हें हैंडल करूंगा। वेद ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मुझे सिर्फ अपना लॉकर एक्सेस करना है। मैनेजर ने तुरंत वेद का कार्ड लिया और स्कैन करने के बाद जैसे ही स्क्रीन पर डिटेल्स आई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत वेद से कहा, आई एम रियली सॉरी सर, हम नहीं जानते थे कि आप हमारे टॉप क्लाइंट हैं। अगर आप पहले इन्फॉर्म कर देते तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। वेद ने मैनेजर की तरफ देखा और कंफ्यूजन में पूछा, वो सब ठीक है लेकिन पहले मुझे इस कार्ड के बारे में बताओ, ये मेरा पुश्तैनी है। मैनेजर ने पहले तो हैरानी से वेद की तरफ देखा और फिर गला साफ करते हुए बताना शुरू किया, सर आपके पास जो गोल्डन कार्ड है वो इस बैंक का सबसे पुराना और एक्सक्लूसिव गोल्डन कार्ड है जो पूरी दुनिया में सिर्फ 10 लोगों के पास है। ये गोल्डन कार्ड हमारे सबसे खास मेंबर्स को दिया जाता है और उनके बारे में हमारे पास कोई पर्सनल डेटा नहीं होता। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आपका ये कार्ड मिस्टर के नाम से है और 1970 में ओपन हुआ था। वेद ये सुनकर शॉक्ड रह गया। वो मन ही मन बुदबुदाया, 1970s में? लेकिन उस टाइम तो आरके इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो फिर ये अकाउंट और ये मिस्टर के कौन है? उसके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। तब मैनेजर बोला, सर आइए मैं आपको आपके लॉकर तक ले चलता हूं। वेद ने हाँ में सिर हिलाया और मैनेजर के साथ एक सीक्रेट लिफ्ट से होकर बड़े से वॉल्ट के सामने आया। जब मैनेजर ने उसे बताया कि यही उसका लॉकर है तो वेद की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसे तो लगा था कि कोई छोटा सा लॉकर होगा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा वॉल्ट था। मैनेजर बोला, सर सामने आप कार्ड स्कैन कीजिए और फिर उस मशीन में हाथ रखिए। आपको हल्की सी चुभन का एहसास होगा क्योंकि आपका एक ड्रॉप ब्लड लिया जाएगा और फिर डीएनए स्कैनिंग के बाद ये वॉल्ट खुल जाएगा। ये सिर्फ हमारा सिक्योरिटी प्रोसीजर है ताकि कोई भी दूसरा आदमी इस वॉल्ट को एक्सेस ना कर सके। ये कहकर मैनेजर बाहर चला गया। बाहर शरद अभी भी वीआईपी लॉन्ज में बैठा था। वेद का चेहरा उसे काफी जाना पहचाना लग रहा था और वो बाहर वेद का इंतजार कर रहा था। उसने मैनेजर को देखा तो तुरंत मैनेजर के पास जाकर बोला, एक्सक्यूज मी, वो जो अभी आपके साथ थे वो जेंटलमैन कौन थे? मैनेजर ने प्रोफेशनली जवाब दिया, सॉरी शरद सर, क्लाइंट इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, मैं शेयर नहीं कर सकता, बैंक पॉलिसी है। इधर वेद ने जैसे ही वॉल्ट खोला उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने एक नॉर्मल साइज के कमरे जितना वॉल्ट था और वॉल्ट में ढेर सारा गोल्ड, एंटीक्स, कैश, डायमंड्स रखे हुए थे। कुछ सेकंड्स तक वेद को लगा कि वो कोई सपना देख रहा है। इतना गोल्ड, डायमंड्स, कैश, ये सब कहां से आया? वेद के लिए इस पर यकीन कर पाना नामुमकिन था। अगर मेरे पेरेंट्स आम लोग नहीं थे तो वो करते क्या थे? और दादी ने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? और सबसे बड़ी बात, अगर ये अकाउंट 1970s का है और आरके इंडस्ट्रीज उसके बाद में बनी, तो मेरे पेरेंट्स का आरके इंडस्ट्रीज से क्या कनेक्शन था? वेद को मिली एक शॉकिंग हेरिटेज, लेकिन इसके साथ आएंगे डेंजरस सीक्रेट्स, हिडन ट्रुथ्स। क्या वेद की जिंदगी पूरी तरह चेंज हो जाने वाली है? वेद बैंक के वॉल्ट के अंदर खड़ा था। उसकी नजरें सोने और हीरों पर नहीं बल्कि उन सवालों पर थी जो उसके दिमाग में तूफान की तरह घूम रहे थे। इतनी दौलत, इतने रहस्य, और वो अभी भी अंधेरे में था। दादी, आपने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? मिस्टर के कौन था और ये सब मेरा है तो इतने सालों तक मुझे अनजान क्यों रखा? उसने वॉल्ट में चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक तरफ कई सारे डॉक्यूमेंट्स के बंडल्स रखे थे, दूसरी तरफ एंटीक आइटम्स, लेकिन उसकी नजर एक छोटे से वुडन बॉक्स पर पड़ी जो एक कॉर्नर पर रखा था। वेद ने बॉक्स उठाया और खोला। अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक ब्यूटीफुल नेकलेस रखा था। नेकलेस को देखते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने नेकलेस को केयरफुली उठाया। नेकलेस में सावित्री की यंग डेज की फोटोज थी। उसने कुछ सोचकर नेकलेस को अपनी जेब में रख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स से पिक किए, फिर वॉल्ट को बंद करके बाहर निकल आया। मैनेजर बाहर वीआईपी लॉन्ज में इंतजार कर रहा था। वेद को देखते ही उसने रिस्पेक्ट के साथ पूछा, सर सब कुछ ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? वेद ने नाम से हिलाते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, थैंक्स। वेद अपनी लाइफ से जुड़ी हर मिस्ट्री के बारे में सोचते हुए जैसे ही बैंक से बाहर निकला, उसके कान में एक चीख की आवाज आई। उसने देखा शरद सड़क की तरफ देखकर चिल्लाते हुए भाग रहा था।
और दूसरी तरफ करीब 25 साल की लड़की सड़क के बीच में कंफ्यूज्ड खड़ी थी और एक स्पीडिंग कार उसकी तरफ आ रही थी। वेद भी जोर से चिल्लाते हुए लड़की की तरफ भागा, ए, हटो वहां से। लेकिन लड़की को देखकर लग रहा था जैसे वो कुछ सुन ही नहीं रही। उसकी आंखें ब्लैंक थी, जैसे वो किसी और दुनिया में हो। एक सेकंड सोचे बिना वेद ने एक लंबी छलांग लगाई और लड़की को धक्का देकर सेफ साइड पर ले आया। बस उसी वक्त कार उनके बगल से तेजी से निकल गई। आर यू क्रेजी? तुम्हें कार नजर नहीं आई? अगर कुछ हो जाता तो? वेद ने लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था और उसने लड़की की पल्स चेक की तो वो हैरान हो गया। उसने लड़की की तरफ देखा। उस लड़की की आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वेद तुरंत समझ गया कि ये लड़की मेंटली डिस्टर्ब्ड है। तभी पीछे से एक आवाज आई, प्रिया, प्रिया। शरद ने आते ही प्रिया को गले से लगा लिया। मैंने तुम्हें कार में छोड़ा था ना बेटा, तुम बाहर क्यों आई? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अपने बेटे और बहू को तो खो चुका हूं, अगर आज तुम्हें खो देता तो मैं। शरद का गला भर आया। उसने प्रिया को देखा और फिर वेद को, जिसने अपनी जान पर खेलकर उनकी पोती की जान बचाई। थैंक यू सो मच। आपने मेरी पोती की जान बचा ली, थैंक यू। वेद ने शरद को पहचान लिया। यही वो आदमी था जो बैंक में सिल्वर कार्ड के साथ आया था। उसने उसे डांटते हुए सख्त आवाज में कहा, आपकी पोती की मेंटल कंडीशन सीरियस है, आप इसे यहां क्यों लेकर आए? यह सुनकर शरद शॉक्ड रह गया। आपको कैसे पता कि इसकी मेंटल कंडीशन खराब है? वेद ने कंधे उचकाते हुए कहा, कोई भी देखकर बता देगा। तभी शरद को याद आया कि उसने वेद को कहां देखा है। वेट अ मिनट, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तुम सावित्री जी के फ्यूनरल में थे। यह सुनकर वेद ने शरद को गौर से देखा। जिस दिन सावित्री का फ्यूनरल था उस दिन वेद इतना दुखी था कि उसने वहां आने जाने वाले लोगों को देखा तक नहीं था, इसलिए उसे याद भी नहीं था कि शरद वहां आए थे। वहीं शरद खुद ही अपने डाउट क्लियर करते हुए बोला, हाँ तुम वही हो, कियारा के असिस्टेंट। तुम रायज़ादा मेंशन में थे ना? क्या तुम तेजस जी को जानते हो? ग्रेट हीलर गुरु तेजस। ये सुनकर वेद की हार्ट बीट बढ़ गई। वेद ने हैरानी से पूछा, आप गुरु तेजस को कैसे जानते हैं? शरद ने एक्साइटेड होकर बताया, मैं उनसे 25 साल पहले एक इंपॉर्टेंट काम के लिए मिला था और जिस दिन फ्यूनरल था उस दिन मैंने गुरु तेजस से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। यह सुनकर वेद सोच में पड़ गया। गुरु तेजस अगर एक बार किसी का चेहरा देख लें तो भूलते नहीं है, तो फिर उन्होंने शरद को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? या फिर उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया? लेकिन क्यों? मेरी पोती प्रिया को बचपन से ही मेंटल इलनेस है। 22 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई। तब प्रिया भी कार में थी। मैंने सब कुछ ट्राई किया, बेस्ट डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट्स, ट्रीटमेंट्स, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे बस एक बार गुरु तेजस से मिलना है, सिर्फ वही है जो मेरी बेटी को ठीक कर सकते हैं। ये कहते कहते शरद की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो बोला, लेकिन उन्होंने तो मुझे पहचाना भी नहीं। प्लीज, अगर आप गुरु तेजस को जानते हैं तो मुझे एक बार उनसे मिलवा दीजिए, मे बी उनके पास कोई सोल्यूशन हो। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।